नमस्कार, मेरा नाम निरंजन सिंह पटेल है और मैं आज आपके सामने राजमाता अहिल्या योग केंद्र से जुड़ा हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से योगा को प्रमोट करने के लिए पूरे अलग अलग ज़िलों से अलग अलग योग से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं और उनके जो अनुभव है वो बांट रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं भी इस यात्रा का एक हिस्सा बन चुका हूँ। कुछ पल हम और वेट करेंगे कुछ और लोगों के लिए। अभी एग्जैक्ट 7 बजे है और फिर हम आज जो मेरा विषय है मौन की गूंज, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि उस चीज़ के बारे में चर्चा करने की जगह मैं आपसे उस अनुभव में लाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का अनुभव बहुत अच्छा होने वाला है। इस कुछ ही मिनट में मैं आपको उस मौन की उस स्थिति पे दिखाना चाहता हूँ कि यार बहुत ही जीवन में कुछ मिनट बैठ के आप उस मौन को आप हर कोई पा सकता है। ठीक है, कुछ मिनट के लिए हम आंखें बंद कर सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए, और मात्र 2 मिनट बाद मैं सेशन स्टार्ट कर लूँगा। आंखें बंद करके कुछ लंबी गहरी सांसें और धीरे से खाली कर दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। एक और बार लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सर्वप्रथम आप सभी को फिर से एक और बार नमस्कार। मेरा नाम है निरंजन सिंह पटेल और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आईफोन्स के लिए एप्लीकेशन बनाता हूँ। साथ ही साथ मैंने मास्टर्स इन योगा करा है। योगा मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और मैं आज योग के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर देखा जाए तो मैं अलीराजपुर का मूल निवासी हूँ। अलीराजपुर काफ़ी यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये मध्य प्रदेश यात्रा का भी एक हिस्सा है इसके अंदर। तो मध्य प्रदेश यात्रा में अलीराजपुर ज़िला बहुत ही अलग ज़िला है। यहाँ पे आदिवासी बहुल ज़िला है, तो यहाँ पे आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ की परंपरा और यहाँ के लोग में अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे आदिवासी लोग काफ़ी है, साथ ही साथ प्रकृति प्रेमी है यहाँ के आदिवासी, जो बहुत अच्छे से अपना जीवन में पुरानी संस्कारों से और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करी जाए तो अलीराजपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो अलीराजपुर वहाँ के संस्कृति एक तो, और वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, इन सब चीज़ों और प्राकृतिक जगह उसके कारण फेमस है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे और भी चीज़ें कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने मन में जो है उसको आपके सामने व्यक्त कर सकूँ। तो जो आप विषय देख रहे हैं मौन की गूंज, तो ये मेरे जीवन का बहुत ही एक लाइफ टर्निंग मोमेंट है। हो सकता है थोड़ा इंग्लिश आ जाएगी बीच में। तो मैंने कुछ वर्षों पहले है ना, 4 साल पहले मेरा पहला वो हुआ था, योग से एक एनकाउंटर हुआ था। मैं योग से जुड़ा था और उस दिन के बाद से आज मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि आज मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि क्या मैं वही हूँ जो 4 साल पहले था। और
मैंने एक चीज़ ये देखी कि सिर्फ मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसा सभी के जीवन में जो योग से जुड़े हैं और जो अभी हम हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो भी आश्चर्य में है। आज वो बहुत खुश है, उनके जीवन में उनकी जीवन की समस्याएं कम हो चुकी है, देखने का नज़रिया बदल चुका जीवन को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो मौन की गूंज है ना, अगर एक बहुत संक्षिप्त परिचय हल्का सा देना चाहता हूँ 1 मिनट का, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि है क्या। संक्षिप्त परिचय में देखा जाए तो मौन आपका अस्तित्व का हिस्सा है। अगर बहुत ही कम शब्दों में अगर बात करी जाए तो ये सिर्फ अनुभव में लाया जा सकता है। इसको अगर इसकी मैं व्याख्या करने जाऊँ तो कहीं ना कहीं ये उस व्याख्या उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकता है। तो अगर मौन की हम व्याख्या करें तो मौन आपका स्वभाव है ना। अगर बोला जाए तो हर चीज़ की उत्पत्ति मौन से ही हुई है। हम बोलते हैं कि ओम से ही पूरा रचना हुई है, लेकिन उसकी मूल उत्पत्ति मौन से ही हुई है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा मैं आपके जीवन में उस मौन का जो मेरे अंदर है वो आपके जीवन में उतारूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको उस स्थिति में ले जाना चाहूँगा। तो थोड़ा सा उससे पहले हम हल्का सा सूक्ष्म कर लेते वार्म अप टाइप का, फिर आपको मैं कुछ मिनट आपको ध्यान करवाऊँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। ठीक है, आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और खाली कर दीजिए। और एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और खाली कर दीजिए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने हाथों को जोर जोर से हिलाना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों साइड हाथों को ले जाकर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, ऊपर ऊपर मस्ती के साथ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, साइड में दोनों हाथों को, और हाथों को वापस घुटनों पर रख दीजिए। और धीरे से सांस लेते हो कंधों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए कंधों को वापस नीचे, वापस सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर, कंधों को कान से टच करने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक दो हम गर्दन की सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से टच करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे। जो लोग आंखें बंद रखना चाहते हैं आंखें बंद रख के कर सकते हैं और ठोड़ी को छाती से टच ही रहने दें कुछ समय के लिए। और यहाँ से हम गर्दन को गोल घुमाएंगे, दाहिनी ओर से गर्दन को घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से बाईं ओर, दाएं से सांस लेते हुए ऊपर
और ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से नीचे से सांस लेते हुए ऊपर जाना है, गर्दन को घुमाना है धीरे धीरे, और ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। और नीचे आने के बाद विश्राम करें और विपरीत दिशा में घुमाइए, सांस लेते हुए ऊपर और ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे से सांस लेते हुए ऊपर और धीरे धीरे ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार मस्ती के साथ सांस लेते हुए ऊपर और ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे, और धीरे से विश्राम करें। एक दो जिगजैग क्रिस क्रॉस मूवमेंट कर लीजिए, लेफ्ट राइट। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को मसाज करना रहता है। हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान और हर चीज़ में, जैसे योग भी करते तो एक चीज़ सोचने लायक है कि उसका अंतिम क्या है। ठीक है, उसका जो उसे पहुंचना क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो प्राणायाम से प्राण को आयाम मिलता है। योग आसनों से शरीर को और मन में स्थिरता आती है। तो वैसे ही हमको ध्यान भी योग के साथ हमेशा जोड़ के ही रखना चाहिए। तो अगर अभी हम थोड़ा सा मैं आपको मेरा अनुभव कैसा है वो आपको मैं बताऊंगा। तो उससे पहले अभी हम थोड़ा सा और बॉडी को फिर से एक और बार शेक कर लो, लेफ़्ट राइट लास्ट टाइम, और फिर हम आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए ध्यान करेंगे। मैं आपको गाइडेड वे में आपको उस ध्यान तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़िए। आप बस मेरे इंस्ट्रक्शंस का सुनिए और उन्हें करें। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए, हथेली आसमान की ओर। एक चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, झूठी ही सही। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जो भी आवाज़ें चल रही है, जो भी शोर आ रहा है, जो भी आपके आसपास किसी भी चीज़ का शोर हो या आवाज़ें चल रही है, उनके प्रति सजग हो जाइए। हमें किसी भी आवाज़ से भागना नहीं है, हमें वहाँ पे उसे जैसा है उसे रहने देना है। आंखें बंद करके केवल उन्हें देखना है, जो भी आवाज़ है। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ हो सकती है, पंछियों की आवाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ उन आवाज़ों के प्रति सजग होना है। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने शरीर के प्रति सजगता लाते लाते अपना ध्यान धीरे से अपने पैरों पे ले जाइए। आपके घुटने, आपकी कमर के हिस्से पे आप ध्यान ले जाइए। आपके पेट के हिस्से पे ध्यान ले जाइए। आपकी छाती के हिस्से पे ध्यान ले जाइए।
आपका ध्यान दोनों हाथों पर ले जाइए। आपका ध्यान धीरे से दोनों कंधों पर ले जाइए। आपका ध्यान धीरे से गर्दन क्षेत्र पे ले जाइए। चेहरा, आँख, नाक, कान, सिर, इन सभी पे अपना ध्यान ले जाइए। और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर अपना ध्यान ले जाइए। कहीं पे भी दर्द या कहीं पे भी अकड़न जकड़न है, उस पर अपना ध्यान ले जाइए और उसे बस रहने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। धीरे से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाइए। जो श्वास अंदर आ रही है उस पे अपना ध्यान ले जाइए और जो श्वास अब आपको जीवन में वो जीवन देकर अब बाहर जा रही है उस पे ध्यान ले जाइए। श्वास अंदर आती हुई अंदर श्वास पे ध्यान ले जाइए और जाती हुई बाहर श्वास पे भी ध्यान ले जाइए। फिर से अपनी लंबी गहरी श्वासों पर ध्यान रखिए और धीरे से खाली कर दीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। अब धीरे से ध्यान अपने विचारों पे ले जाइए। जो भी विचार आ रहे इस क्षण, देखिए जिस भी प्रकार का विचार, अच्छा हो या बुरा, उसे आने दीजिए। सिर्फ एक विचार ही तो है, उसे रहने दीजिए। मन है तो मन का विचार मन में विचार भी है। कुछ काम याद आ रहा हो उस विचार में, रहने दीजिए, अभी कुछ क्षण बाद करेंगे उस कार्य को। मन में जो भी आते जाते विचार है उन पे अपना ध्यान ले जाइए। फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। धीरे से अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए। मन में जैसी भी भावनाएं आ रही है उनके प्रति सजग हो जाइए। मन का स्वभाव है कि कुछ भावनाएं हो सकती है, अच्छी बुरी जो भी भावना है, इस क्षण उसे बस रहने दीजिए, उसे बस देखते रहिए। जो भी भावना है, अब आप आपके शरीर, श्वास, विचार और भावना से परे जा चुके हैं। धीरे से लंबी गहरी श्वास अंदर और खाली कर दीजिए। अब आपका मन खाली होते जा रहा है।
मन में सिर्फ विचार नहीं है, बस आपके आसपास की आवाज़ों के प्रति आप बस सजग हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप विश्राम कर रहे हो। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। हर जाती हुई श्वास के साथ शरीर को और ढीला छोड़ते जाइए और केवल विश्राम करिए। आप ना ये शरीर हो, ना ये मन हो। और अभी इस कुछ क्षण आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए और आप कुछ भी नहीं हो। जो भी धारणाएं है वो इस क्षण बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल कुछ क्षण केवल विश्राम करना है। आप वही मौन हो और प्रेम हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। आप ही वही शांति हो जिसे आप ढूंढ रहे हो। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। आपके मन के अंदर वो अद्भुत शांति पहले से ही है। बस हमें हमारे उस जीवनों के कुछ कुछ आवरणों को दूर करना है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने
विचारों के प्रति सजग हो जाइए। कोई जल्दी नहीं करनी आंखें खोलने में। जो भी विचार है उनके प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए। मन में जो भी भावनाएं हैं, धीरे धीरे अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाइए। जैसी भी श्वास से चल रही है, तेज या धीरे, उनके प्रति सजग हो जाइए। एक साधारण श्वास अंदर और धीरे से खाली कर दीजिए। धीरे से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। धीरे से अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। आसपास के वातावरण की जो भी आवाज़ें हैं उनके प्रति सजग हो जाइए। और जीवन में भी जो कुछ क्षण के लिए हम उस मौन के साथ थे, उसी मौन को मन में रखते हुए और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और ईश्वर को धन्यभागी होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सभी को उम्मीद है कि आपको कुछ पल ध्यान करके अच्छा लगा होगा, और जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया था वो फिर से थोड़ा बहुत फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। अभी जो हम जिस अवस्था की बात की, एक चीज़ मेरे जीवन में बहुत ही अच्छे से उतारी है कि जीवन में हर समस्या का जवाब आपको मिलना ज़रूरी नहीं है, और जो जवाब होता है कुछ समस्या का जवाब है ना, सिर्फ आपको मौन में मिल सकता है ना। आप कुछ भी कर लो, आपको सिर्फ मौन में ही उस सवाल का जवाब मिल सकता है। ठीक है, और मौन होता क्या है? लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ भी रख रखी है कि यार ना बोलना मौन है, ना बोलना मौन है। लेकिन ना बोलने से ज़्यादा आप ये देखो कि आपके मन में जो विचार है, मन का मौन है क्या? भूल जाते हैं कि मुंह से तो मौन रख ही लेते, लेकिन मन में वही चै चै पै पै पूरे समय चलती रहती है। तो मौन क्या हुआ? और सच में मौन मतलब ना बोलने से मौन होता है? आश्चर्य होता है कि अभी देखो ना, अभी हम कुछ क्षण के लिए बैठे थे तो अंदर वो चल रहा था ना बार बार कि अरे ये काम है, मुझे ये करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। पूरे टाइम यही चलता रहता है, ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। थोड़ी देर ठहर के तो देखिए जीवन में। और ठहरना मतलब जीवन में रुकना नहीं है, ठीक है, विश्राम करना। आप आपके सारे कार्यों को करो, है ना, पूरी 100% करो, लेकिन मन में एकदम एक निश्चिंतता होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा मेरा कार्य। और वो आता है केवल ध्यान करने से। अगर आप नियमित ध्यान करते हो तो आपका मन एकदम सरल
और सहज हो जाता है। और जो मौन की स्थिति है, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, जिसको हम समाधि बोलते हैं, वो हमारे जीवन में घटने लग जाती है। चेहरे पे एक मुस्कान बनी हुई रहती है। कुछ भी हो ठीक है, कोई जीवन में दुख आपको ज़्यादा समय परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। एक ये भी भ्रांतियाँ है कि जो ध्यान करने से दुख खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। उनको जीवन में कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे संभालना, वो सीख जाते हो, ठीक है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो कर्म करोगे, और कर्म करोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से टकराना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप नियमित ध्यान करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम बहुत अच्छे से करते हो, तो आप में वो कुशलता आने लग जाती है, वो पात्रता आने लग जाती है उन सभी चीज़ों को जीवन में स्वीकार करने की, जो आप स्वीकार नहीं कर पाते। मैं अगर बात करूँ तो ये मौन की गूंज, ये शीर्षक वैसे बहुत अलग तरीके से आया। हम बात कर रहे थे क्या सेशन है ये। तो वैसे मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ। मैं योगा, प्राणायाम, ध्यान सिखाता हूँ। मैं सुदर्शन क्रिया सिखाता हूँ। और श्री रविशंकर जी हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है। तो मेरा उनसे मिलना हुआ और मेरे जीवन में एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन हुआ, जिसके लिए मैं उनके लिए हमेशा धन्यभागी हूँ। और आज जो भी मैं मेरे जीवन में सार्थक कर पा रहा हूँ, आज मैं देखता हूँ मैं अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ अभी कोरोना काल में मैं अभी अपने घर था, तो घर वालों के साथ भी मैं रहकर खेतों में भी काम किया है, अपने सॉफ्टवेयर का काम, अपना ध्यान, योगा, इन चीज़ों से भी नियमित जुड़ा हूँ, उसे भी नहीं छोड़ा है। और देख रहा था कि लोगों के जीवन में इतनी सारी समस्या चल रही है। समस्या सभी के जीवन में थी, बस उसको देखने का नज़रिया उनको बस बदलना था। आज हम बात करते हैं ना, धूप लगती है तो हम जो काला कलर का ऐनक पहन लेते हैं, ठीक है, वैसा ही रहता है ना। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, बस आपको आपका ऐनक जो है ना वो देखना है कि कौन सा ऐनक कब पहनना है। अगर वो सीख गए जीवन में तो बचा क्या। तो एक चीज़ गुरुदेव काफ़ी अच्छी बोलते, श्री रविशंकर जी काफ़ी अच्छी बोलते हैं कि अगर आपने उस मौन को आपके जीवन में उतार लिया, उस शांति को हमारे जीवन में उतार लिया, उस ध्यान को हमारे जीवन में उतार लिया, तो आपको ये बाहर की परिस्थितियाँ हिला नहीं पाएगी। कुछ भी चीज़ें आपको ना हिलाएगी। आप तटस्थ रहोगे जीवन में और बस मुस्कुराते हुए उन सारी बाधाओं को आप परे हो जाओगे। क्योंकि अगर देखा, एक और चीज़ बहुत अच्छी मुझे आई थी कि जीवन का लक्ष्य है ना, मतलब प्रश्न आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, उनका जो हल होता है ना वो लक्ष्य है। और हल भी लक्ष्य नहीं है देखा जाए तो, वो सिर्फ हे मौन, वहाँ पे कुछ विचार आ जाते तो प्रश्न बन जाते हैं, और उन विचारों को जैसे शांति मिलती है उसका हल मिलता है। अगर आप देखो ना कि अगर आपको कोई सा जीवन में प्रश्न है, अगर उसका उत्तर मिला है और आपके मन में शांति नहीं आए तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, समझ जाइए। उत्तर, अगर किसी चीज़ का उत्तर मिलना, मतलब अगर किसी चीज़ का उत्तर मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका मन उसके बाद उस प्रश्न के बारे में सोचेगा नहीं, वो ख़त्म हो चुका वहाँ पे। और वो सिर्फ कब आता है, जब आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो मौन उसका जवाब है। बस कुछ पल नियमित 10 मिनट आप कोई सा भी ध्यान करिए, ठीक है। आप किसी गुरु से सीख सकते, किसी टीचर के पास जा सकते, किसी योगा टीचर कि यार मुझे ध्यान ज़रूर करना है, 10 मिनट ध्यान ज़रूर करना है डेली, 2 टाइम, सुबह उठने के बाद और जस्ट सोने से पहले। आपके जीवन में ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे कि आप सोचकर ऐसे हैरान हो जाएगी कि योग, आसन, प्राणायाम एक जगह और ध्यान अपनी जगह, है ना। रात में मैं 2 बजे सोया था, ठीक है, कुछ कारणवश मुझे उठना पड़ा और आज मैं सुबह 5
5:30 तक उठ गया वापस। तो ये सब क्या है, ये मेरा, मैं देखता हूँ कि ये मेरे अंदर सिर्फ कुशलता आई है, जो कहाँ से, नियमित ध्यान करने से। तो इसी के साथ मैं आपसे विश्राम लेना चाहूँगा, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट के अंदर। और काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। और मैं फिर से अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम निरंजन सिंह पटेल है और मैं अलीराजपुर मध्य प्रदेश से हूँ। साथ ही साथ मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एक आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हूँ। मैं योगा प्राणायाम ध्यान भी सिखाता हूँ, और सोशली भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लोगों की मदद करना और लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ लेके आना जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। और इस आज के सेशन का भी यही लक्ष्य था कि जो मेरे जीवन में आया है। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैं मौन में गया था, 4 दिन का मौन था। जैसे नव वर्ष आया था तो उस समय में 4 दिनों के लिए नव वर्ष पे मैं मौन पे गया था। तो उसके बाद मतलब मैं रेगुलरली हर साल 2-3 बार मौन में जाता हूँ। तो ध्यान तो डेली करना ही है, लेकिन साथ में कुछ समय निकाल के इन चीज़ों को भी मैं वो महत्व देता हूँ। तो उससे देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बढ़ गई है और एक अद्भुत प्रेम और एक शांति है। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी के जीवन में वही प्रेम और शांति आए। और बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद। आप सभी बहुत खुश रहे और आप जीवन में सब लोग बहुत उन्नति करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों और बहनों को। और मैं योग समिति को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरे लॉकडाउन में इतने अच्छे से योग सेशंस को करवा रहे अलग अलग जगह से, और काफ़ी सारे लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो अलग अलग लोगों से मिले और हम उनके जीवन में जो परिवर्तन है उसे लोगों तक बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने कुछ पूछा है, मैं उसका बताता हूँ। अच्छा, एक सेकंड। और कुछ भी बताइए सर, अभी काफ़ी समय, अच्छा ठीक है, काफ़ी समय है बात करने के लिए। हाँ, एक चीज़ मैंने जीवन में मतलब प्रश्नों का अगर बताता, मौन को है ना, अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो 1-2 चीज़ें कि है ना, आपको है ना, शब्द से आपको कभी कोई जीत नहीं सकता, ठीक है। एक समय तक आप शब्दों से जीत सकते, लेकिन असली जो रहता है, जीतने वाला रहता है, वो अगर मौन में जीत जाए, बिना बोले आपके जीवन में परिवर्तन ला जाए, उस दिन समझ जाना है कि यार कुछ तो अलग हुआ है, ठीक है। मैं 10 किताब लिख दूंगा, मैं 10 व्याख्या कर दूंगा कि ऐसा होता है, लेकिन वो जब अंदर से नहीं फूटेगा, वो अंदर से जागेगा नहीं, तब तक उसका कोई सार नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही मैं जीवन में यही बोलता हूँ कि पहले अनुभव करिए, ठीक है। बैठिए थोड़ा, ठीक है। बहुत सी बार मन में विचार आते हैं, हाँ, ध्यान करते समय बहुत विचार आते हैं, अच्छा नहीं, बार बार पुरानी चीज़ें याद आती, नए काम जो करना वो याद आते हैं, लेकिन फिर भी बैठिए, थोड़े दिन बैठिए कि कैसे क्या, मतलब उन विचारों को देखिए कि जो भी आपके अंदर चले, और थोड़े क्षण में वो भी शांत होते हैं, ठीक है। मुझे लगातार मुझे 4 साल हो जाएंगे। मैं 4 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू सबसे पहले योग से जुड़ा था, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और कुछ सीखना चाहिए, और धीरे धीरे फिर मैंने MA इन योगा किया। तो मैं देख रहा था कि यार पहले मैं भी एक बहुत ही एक साधारण सा जीवन जी रहा था, जिसमें वही दिन भर काम, थकान, परेशानियों के कारण परेशान होना, है ना। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज परिवर्तन है, क्योंकि सिर्फ सोच बदली है, उन चीज़ों को जीवन में सार्थक कैसे करना वो सीखा है। कुछ पल अगर समस्या भी आती है तो कुछ पल
रुकने की आदत आ चुकी, एक धैर्य आ चुका कि ठीक है, एक क्षण रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने पूछा योग से क्या समझते हैं आप? अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरी डेफिनेशन तो हाँ है वही जो आप सभी की है ना। मेरे को सिर्फ एक चीज़ याद है ना, योग का बस मुझे एक अर्थ पता है, जुड़ना, है ना। महेश पाल जी ने प्रश्न पूछा है ना, योग का क्या मतलब है, मैं क्या समझता हूँ, तो योग का मतलब होता है जुड़ना। अब आप ये देखिए कि आप किससे जुड़ना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग है ना योग से, आसन से, उस शरीर से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग उस चेतना से जुड़ना चाहते हैं, कुछ उस अनंत आकाश से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ जुड़ना है जीवन में, ठीक है। अगर आप योग कर रहे हो और आप लोगों से नहीं जुड़ रहे हो, आपसे लोग मिलकर उन्हें वो अनुभूति नहीं हो रही है, तो देखिए आप सच में जुड़ रहे हैं क्या। सिर्फ योग का इतना सा ही अर्थ है मेरे लिए तो, कि जुड़ना, ठीक है। आप उस परमात्मा की बात करो, आप उस चेतना की बात करो, है ना, आपकी बात करो, तो मेरा बस, मुझे इतना पता है कि मुझे जुड़ना है ना। तो योग मेरे लिए अगर योग देखा जाए ना, तो किसी के जीवन में ऐसा है ही नहीं कि उसके जीवन में योग नहीं है, ठीक है। योग हर किसी के जीवन में योग है, बस उसे थोड़ा सा एक अवेयर होने की ज़रूरत है कि हाँ ये है, ठीक है। और जुड़ने का मतलब यह भी है कि है ना, हम लोगों के जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन ले आए, हाँ तभी हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये कारवा इतना बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही सालों में मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, और सिर्फ एक ही योग के कारण, इससे अलग चीज़ मैंने देखी नहीं, इतनी शक्तिशाली चीज़ें देखी नहीं जो हो सकती है, ठीक है। योग का अर्थ मेरे जीवन में बहुत ही अलग है, ठीक है। मैं काफ़ी सोचता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों की डेफिनेशन सुनी है, परिभाषा से, मुझे लगता ही नहीं यार बहुत अच्छा है इनका, फिर लेकिन एक मन से अंदर से आता ना कि अरे योग तो यह भी है, अरे योग तो यह भी है, अरे योग तो यह भी है ना। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए, ठीक है। योग सभी, आसन सिर्फ योग नहीं है, ध्यान रखना जीवन में, है ना। योग मतलब जुड़ना है, योग मतलब जुड़ना है। अब वो आसन से आप उस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेट जो बोलते हैं ना, उसका आखिरी जो पॉइंट है जहाँ पे रुकना है, वो सिर्फ मौन है ना। मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया, महेश जी ने फिर से पूछा है ना, मौन योग या योगा को कैसे समझते हो, प्रश्न फिर से लिखना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ ध्यान रखने लायक है कि हमारे जीवन का अंतिम वो क्या है, छोर क्या है, ठीक है। हम आसन कर रहे तो उस आसन का हमारे मन में स्थिरता आ रही है, हमारा मन शांत हो रहा, वो देखें। प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम में भी देखिए कि हम प्राणायाम में कितना क्या परिवर्तन आ रहा है, हम प्राणायाम से उस स्थिति तक जा भी पा रहे हैं कि नहीं। मन शांति की बात करते हो, आ भी रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा तो हमें उस चीज़ में देखना है। यम नियम बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का भी प्रभाव रहता है, और ये सब आता है जितना आप ध्यान करते हो। मनन भी बहुत जीवन में बहुत ज़रूरी है। मनन करोगे तो यम नियम को आप जीवन में उतार सकते हो, है ना। और जैसे मनन होता है, और मेरा मनन मैंने देखा सबसे ज़्यादा, मैंने ध्यान होने के बाद जब मनन होता है, जो कुछ विचार आते हैं, उस समय लगता है कि हाँ यार बस ठीक है, यही है जो जीवन में उतारने लायक है। और बहुत सारे काम है, करते रहना चाहिए, ठीक है। हमारे जो भी ऑफिस के काम, हमारे घर के काम, है ना। एक ये भी थोड़ा शुरू में मुझे रहता था कि यार नहीं यार, ध्यान करना सिर्फ ध्यान करना, बाकी सब चीज़ें नहीं। कुछ मिनट दिन में निकालिए, आधा घंटा, है ना, ध्यान करिए।
बाकी समय जो कार्य है उन पे अपना ध्यान रखें, पूरा पूरा अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पे, ठीक है ना। क्योंकि ये जीवन है, यहाँ पे कुछ कर्मों को आप वो करने आए हैं, और जो भी है कर्म उनको करते करते मिल जाएगा। देखो वो तो मिल ही रहा है सब, है ना। मैं आज ही पढ़ रहा था कि मतलब उत्पत्ति जो मैं मतलब सोच भी रहा था, मैंने कहीं पे रीडिंग कर नहीं पाया, है ना। मैं सोच ही रहा था, ज़्यादा रीडिंग नहीं करी कुछ भी, है ना। मैंने क्या, सहज रहने दो, ठीक है। मन में जो है वो बाहर आए, जो सत्य है वही आए, ठीक है। किताबें तो मैंने कम ही पढ़ी है ना। तो जो मन को बस थोड़ा साक्षी भाव में लाकर ध्यान करना पड़ेगा। मैं कुछ भी बोल लूँ, उसका असली सार्थक आपको मैं अनुभव में, जब तक आपके अनुभव में नहीं लेके आऊँगा ना, तब तक आपके लिए ये सिर्फ एक रहेगा कि अरे यार क्या बोला, है ना। मेरे से जो लोग जुड़े हुए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो मुझे जानते हैं कि, है ना, क्योंकि मेरे विचारों से लोगों को काफ़ी पता चल जाता है कि अच्छा ये हो रहा वो हो रहा, ठीक है। मेरे अनुसार जीवन क्या है, जीवन क्या है, बस यही है जो ये क्षण है, ये जीवन है। पता, आप जो सांस ले रहे हो, ठीक है ना, तो और सांस आपने बस ली और आपने सांस छोड़ी, बस इतना सा ही जीवन है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही जीवन है। आपने सांस ली, ये जीवन है, और सांस छोड़ी, अगर फिर से सांस नहीं आएगी तो समझ जाना जीवन खत्म। और जीवन जीना है, ठीक है। जीवन क्या है उसे समझने की जगह उसको पता, समझने के चक्कर में हम उसको जीवन को जीना का वो खो देते हैं, ठीक है ना। भागने में, ठीक है। हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर खुश रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जीवन सिर्फ इतना है, एक सांस ली, ये जीवन है, और सांस बाहर, फिर से एक और सांस आई तो जीवन है, अगर नहीं आई तो पूरी आपकी जो मूवी है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जीवन में बस मुस्कुराते रहना और एक सजगता बनाए रखना कि यार हमें इस क्षण में रहना है, इस क्षण के लिए में रहना है, और इस क्षण को हमको जीना है ना। ज़्यादातर लोग, अभी मैं देख रहा था लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशान हुए, सिर्फ एक यही रीज़न था कि या तो पूरे वो अपने पिछले भूतकाल में जा रहे हैं या भविष्य में जा रहे हैं कि यार आगे क्या होगा, नौकरी कैसे लगेगी, रोटी कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, ठीक है। और या तो कि अरे ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरा तो बिजनेस था वो ख़राब हो गया, अरे उस इंसान ने अपन को धोखा दिया, अरे ये ऐसा है। सभी ज़्यादातर मन में, मेरे भी मन में ये विचार चलते रहते थे, लेकिन आज उन विचारों की श्रृंखला में, है ना, कहीं इतना बदलाव आया है कि कुछ क्षण के लिए आता है, किसी के लिए एक क्षण के लिए, मतलब सिर्फ एक क्षण लगता है उस गुस्से को एक प्रेम में बदलने में, है ना। और समझदारी, मुझे मतलब समझदार होने में सिर्फ एक क्षण लगता है, ठीक है। थोड़ा मन के प्रति सजग हो जाइए, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के जीवन में, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था, तो बहुत सारे परिवर्तन आए, तो सिर्फ एक देखने लायक है कि यार खुश हो जाइए। देखो, आप कोई नहीं होते हो जी इस जीवन को चलाने वाले, बस ये ध्यान रखना, आप सिर्फ चलने वाले हो, आपको चला कोई और ही रहा है, ठीक है। थोड़ा ये ऐसा लग रहा होगा कि अरे ऐसे बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये मैं जीवन में उतारा है, ठीक है ना। आप खुद देखो आपके जीवन में कि आप कर के भी आपने इतनी सारी चीज़ें करी, फिर भी एक टाइम बाद वही होता है जो होना होता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यही नहीं कि आप कर्म ना करो, लेकिन प्रयत्न आपके जीवन में 100% हो, लेकिन मन से ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है मेरा प्रयत्न हो जाए, लेकिन उसका फल, कृष्ण भगवान जो भगवत गीता में बोलते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो वो बस यही तो बोलते यार, तू तो काम कर बेटा, हाँ तू बस काम कर, तू उस फल के लिए बैठे मत रहे, ठीक है। फल तो मैं तेरे को जब दूंगा, ठीक है।
अगर मैं अभी थोड़े टाइम खेतों से जुड़ा तो मैंने ये देखा कि यार कि हम जो आम का पौधा लगाते हैं, ठीक है, हम वो कर्म करें तो हम उससे उसी समय फल नहीं मांगते हैं ना कि अभी हो जाए, लेकिन हम जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है, जो जो भी हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हाथों हाथ मिल जाए। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आम का पौधा लगाने के बावजूद आजकल हाइब्रिड आते तो 5-6 साल में आम आ जाते, पहले तो 10-10 12-12 साल में आते, तो उसके बावजूद किसी साल आम लगते थे और किसी साल आम नहीं लगते थे, ठीक है, तो इंसान दुखी तो नहीं होता था ना। वैसे ही हम हमारे कार्य को ऐसा क्यों नहीं समझ सकते कि आप सिर्फ कर्म करो, आप उसमें आपका 100% दो, और उसका जो फल है उसके लिए प्रतीक्षा ना करो। उसका जो फल मिलना होगा, देखो मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ रह गया था, ठीक है। तो बस ये छोटी इतनी सी सजगता रह गई ना जीवन में, तो दुख वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आधी ऊपर जीवन में दुख का कारण अगर देखा जाए तो ये कि है ना, हम अपेक्षा करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग अपेक्षा करके आए होंगे, शुरू में आए होंगे, अरे यार ये सुनने मिलेगा, और उस अपेक्षा के हिसाब से नहीं होता तो यार लीव कर दो, अरे ये नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, और उसके हिसाब से हम धारणा बना लेते कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है। सिर्फ पता, हम बहुत सी बार सिर्फ कुछ एक किताबों का सिर्फ एक पन्ना देख के हम बोल देते किताब अच्छी है बुरी। अरे किताब लिखने वाले ने पूरा अपने जीवन का अनुभव लिखा, तो अगर सच में आपको उसके बारे में कुछ रखना है तो पूरा पढ़ो। और यहाँ तक ऐसा भी होता है कि पूरा पढ़ने के बावजूद उसमें बहुत सारी वो उसके जीवन के हिसाब से रहता है, तो हम वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो यही चीज़ है कि ना, जीवन को है ना, जब आपको इस पूरी समष्टि से प्रेम होने लग जाए कि यार प्रेम होने लग जाए, मतलब आप सभी के लिए अब एक अपनत्व की भावना आने लग जाए, है ना, तो समझना स्टार्ट कर लेना कि आपके जीवन में योग उतर चुका है, ठीक है। आप है ना अनजान लोगों की भी मदद कर पा रहे हो, ठीक है। अपेक्षाएं जीवन की, ठीक है, ज़रूरी चीज़ों के लिए तो होनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी कार्य करते हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं के पीछे आप रो नहीं रहे हो, बस ये समझने लायक चीज़ है। आप उनके कारण दुखी नहीं हो रहे हो, है ना, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य दुखी होना तो नहीं है। अब वो क्या है वो आप ढूंढना, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक चीज़ हमारे गुरुदेव यही बोलते हैं कि जीवन का उद्देश्य जो जो नहीं है वो ध्यान रख लीजिए, तो आपको जीवन का जो उद्देश्य है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक उद्देश्य ये है तो बिल्कुल भी नहीं है कि दुखी होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मुस्कुराना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना, और बस मेरे हिसाब से तो एक उद्देश्य ये भी हो सकता है ना। देखो जीवन और सजगता को कैसे समझे, देखो जीवन को समझना नहीं है, सजगता को समझना तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। प्रश्न पूछा है कि ना, अगर सजगता को समझना है तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? अगर आपको ये सुनाई दे रहा है तो ये सजगता है। अगर मैं कुछ बोलूँ और आपका मन कि अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो सजगता नहीं है। सजगता तो है लेकिन आपका मन अच्छे बुरे में अटक गया है ना। सजगता मतलब क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो, उस पे आप जो भी हो रहा है इस क्षण उसको सजगता में हम देखते हैं, ठीक है। देखो सजगता कब आती है? जब आप इस वर्तमान क्षण में रहते हो। अगर आप भविष्य भूतकाल में रहते तो सजगता नहीं रहती है। आपको बोलते हैं ना ध्यान नहीं है, काम करते करते तेरा ध्यान कहाँ है, वो क्यों होता है? सजगता की कमी। और सजगता की कमी आती क्योंकि हम या तो भविष्य में या भूतकाल में, और सजगता वर्तमान क्षण में रहना है, ध्यान ज़रूरी है। मेरे जीवन में जो आया वो सुदर्शन क्रिया योग से आया। मेरे अंदर वो सजगता बहुत ही अच्छे से आने लग गई कि यार मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ सच में करने लायक है,
मैं अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ था या कर रहा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उस विवेक ख़त्म था, हो गया था, मतलब वो विवेक नहीं कर ला पा रहा था जीवन में कि कैसे इन चीज़ों से परे जाऊं। लेकिन सिर्फ एक बार जीवन में सुदर्शन क्रिया को मैंने जीवन का हिस्सा बना लिया, और ध्यान, सुदर्शन क्रिया और ध्यान मेरा जीवन का हर दिन का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, रात को 2 क्यों नहीं बज जाए, 3 क्यों नहीं बज जाए, ठीक है। आज वो सजगता है कि आज मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मैं आज, ये सिर्फ एक रीज़न है जिसके कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ कुछ प्रश्नों का मैं जवाब दे पाया, और आपके मन में जो भी चल रहा था उसका मैं उत्तर दे पाया, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जिस पे बात कर सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे को कभी भी फेसबुक पे मतलब फॉलो कर सकते हो, निरंजन सिंह पटेल। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से। प्रश्न आप कुछ भी, आपके जीवन से जुड़ी कुछ भी समस्या हो, मैं आपको पूरी उम्मीदों के साथ, पूरा उसके साथ मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे जीवन में किसी ने मदद करी थी तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हुआ, तो मैं यही सोचता हूँ कि किसी और के जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आए। सजगता और ध्यान एक है, ये प्रश्न पूछा है। तो सजगता है ना, ध्यान करने से सजगता आती है। देखो ध्यान जो होता है ना, वो मैं बता देता हूँ ध्यान क्या होता है मेरे हिसाब से, है ना। ध्यान में है ना, आप विश्राम भी करते हो और आप में वो सजगता रहती है, आप सोते नहीं हो, ठीक है। सोते में जब आप नींद लेते हो तो आप विश्राम कर रहे होते हो, सिर्फ आप में सजगता नहीं रहती, ठीक है। तो वैसे ही जो ध्यान करते हैं तो उस टाइम आपकी सजगता बढ़ी हुई रहती है, और जब आप डेली एक समय ध्यान करते हो तो आपके पूरे दिनचर्या में आपके साथ है ना वो सजगता बनी हुई रहती है, ठीक है। अगर जो ध्यान ही नहीं करता है तो उसमें सजगता वाली वो चीज़ें आती ही नहीं। गुस्सा होता है, देखो बहुत सी बार हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, गुस्सा जल्दी से निकाल देते हैं, फिर लगता है कि अरे यार नहीं करना था। वो क्यों, बाद में क्यों लगता है कि नहीं करना था, क्योंकि उस क्षण के बाद हमारे अंदर सजगता आ जाती थी कि अरे यार अपन ने फालतू में गुस्सा किया, ठीक है। सजगता आती तो है लोगों के जीवन में, लेकिन वो लेट आती है। अगर आपको 24 घंटा वही सजगता रहे, सजगता जिस है ना कि अगर आप 24 घंटे उस चेतना की सजगता में रहने लग गए ना, तो आपके जीवन का जो वो ना अकर्म हो जाएंगे। आप जितना भी काम करोगे ना, उसका आपको कोई फल का कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलता, ऐसा मैंने पढ़ा है। और कुछ पल अनुभव में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और होता है, ठीक है, सब होता है। तो ध्यान रेगुलर करना, उससे सजगता आएगी, और सजगता जैसे जीवन में आएगी आपके जीवन में परिवर्तन तो होगा ही। मैं लोगों को है ना लिख कर देने वाली बात करता हूँ, और मैं लिख कर भी दे दूंगा कोई आता है तो, कि है ना आप रेगुलर ध्यान करने से आपके जीवन में जो भी समस्या आपको परेशान करती है और जो सोचने का तरीका वो बदल जाएगा। आप जीवन में सच में बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे, और आप लोगों को खुश रहोगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को खुश भी रखोगे, खुद तो खुश रहोगे। देखो आप जितने भी प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये सारा ध्यान करने से, देखो मेरे लिए तो देखो प्रश्न है ना, मेरे लिए प्रश्न आप 100 दुखों की एक दवा है ना, वैसी बात है ना। आप सारे प्रश्नों को पूछोगे, मैं सभी चीज़ों को ध्यान और मौन से जोड़ूंगा, सभी प्रश्नों को, क्योंकि है ही वो, है ना। क्योंकि देखो बुद्धि को संतुष्ट करना, देखो बुद्धि हमारी इतनी सी है, ठीक है, और उस बुद्धि से हम उस अनंत आकाश को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस चेतना को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ठीक है। जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसका सिर्फ हम इतना सा एक हिस्सा है। मतलब एक बोलते ना कर्ण, एक वो रेत के रेगिस्तान में एक कंकर होता ना, वितने हम है, ठीक है। और उस एक कंकड़ से हम उस रेत के
रेगिस्तान को नापना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सच में ये सोचने वाली बात है कि सच में उसे हम माप सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। तो अगर उस चीज़ को समझना है तो उसको समझना तो हाँ समझ सकते हैं, लेकिन जानना पूरा संभव नहीं है। ठीक है, उसको अनुभव में ला सकते, समझने की भी जगह मैं बोलूँगा कि उसको अनुभव में ला सकते। आप में सजगता जितनी जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी चेतना से, आपकी जो चेतना है ना वो जागृत होती है ना। और अच्छी चीज़ है, देखो प्रश्न होना चाहिए, लेकिन उन प्रश्नों को लेकर एक ये भाव भी होना चाहिए कि हाँ मैं करूँ तो सही। ठीक है, सिर्फ प्रश्न होना, देखो प्रश्न तो बहुत उठेंगे, ठीक है ना। एक योगी के जीवन में एक जो योग के मार्ग पे है उसके जीवन में प्रश्न बहुत उठेंगे, समस्या भी बहुत आएगी, ध्यान रखना बहुत समस्या आएगी। योग करने के बावजूद लोग बोलेंगे, मतलब योग करते हैं तो लोग बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना आप तटस्थ रहे। हम अपनी आपकी जो भी प्रैक्टिसेस है, आप जो भी विधियाँ आपके जीवन में उतार रखे उसमें थोड़ा ध्यान लाइए और उस पर रहे थोड़ा, देखना आपके जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही। अनुभव को कैसे समझे? अनुभव को क्या कैसे समझे? कुछ नहीं, उसको क्या समझना अनुभव को। देखो कोई कोई आपकी तारीफ करता है, ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो अनुभव को आप कैसे समझे? ठीक है ना, वो तो अनुभूति यार, यही तो बस एक यही चीज़ है जो साइंस नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, साइंस कितना भी आगे हो जाए, बस यही चीज़ नहीं पकड़ सकता। वो भले मीटर लगा देगा, लेकिन उस मीटर के बावजूद उसको वो कहीं पे किसी और को बांट नहीं सकता। ठीक है, तो समय हो चुका है वैसे। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी अच्छे, मतलब जितना मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा मैंने खुद को ज़्यादा बताया है ना। सो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा है। और महेश जी, आप अगर आपको फिर भी और कुछ प्रश्न है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी किसी को प्रश्न हो तो मुझे आप इनके फेसबुक पेज से या मेरा फेसबुक पेज या कहीं से भी, मेरा नाम निरंजन सिंह पटेल है, आप सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।